प्रिय छात्रों, मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए, आज हम आपको संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त कराएंगे। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानना बहुत आवश्यक है। संज्ञा का अर्थ है ज्ञात होना, जानना। संसार की समस्त चीजें जिन्हें हम बुलाते हैं, पहचानते हैं अथवा जानते हैं, उन्हें हम उनके नाम के कारण ऐसा कर पाते हैं। यदि उनका कोई नाम न हो तो उन्हें बुलाना, पहचानना अथवा जानना कठिन हो जाए। संसार की वस्तुओं में कोई पुरुष, स्थान, गुण, वस्तु, भाव अथवा स्वभाव बिना नाम का नहीं होता। इसी से हम उन्हें जानते हैं। इसी नाम को हम संज्ञा के रूप में जानते हैं। संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पेन, मथुरा, बचपन, सुंदरता आदि। जैसे व्यक्तिवाचक में राम, वस्तुवाचक में प्रेम, पेन, स्थान में मथुरा, अवस्था में बचपन, भाव में सुंदरता। इसी प्रकार इन नामों को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। परंतु इनके उपरांत जातिवाचक के अन्य 2 भेद और होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आइए विस्तार से जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों के किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनमोहन, रामायण, दिल्ली, कुर्सी आदि। जैसे दिल्ली महानगर है, दिल्ली। राधा कृष्ण की सखियां, राधा और कृष्ण। उसी प्रकार आगे देखिए, व्यक्तिवाचक में महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करवाया, तो महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए समर्पित हो गए, सुभाष चंद्र बोस। आगे स्थानवाचक, ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया, तो ताजमहल आगरा में। ताजमहल भी संख्या है, पर यहाँ स्थानवाचक आगरा संबोधित किया जा रहा। कहाँ बनवाया, किस जगह बनवाया, आगरा में। उसी प्रकार आगे देखिए, राम मंदिर अयोध्या में स्थित है, अयोध्या स्थानवाचक। उसी प्रकार वस्तुवाचक, यह पंखा गोल है, पंखा। पंखा क्या है, वस्तु। राम ने धनुष से राजा रावण का वध किया। किससे वध किया, धनुष से। धनुष क्या है, वस्तुवाचक संज्ञा। देखिए, गंगा पवित्र नदी है, गंगा और नदी। काला कौवा चिल्ला रहा है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका हमने नाम बताया है। कैसा कौवा, काला कौवा। कैसी नदी, पवित्र नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली में मिठास है, मिठास। मिठास होता है हमारा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार आगे हम दूसरी पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा पर प्रकाश डालेंगे। अभी हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बताया था, अभी हम आपको विस्तार से जातिवाचक संज्ञा के विषय में बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पेड़, शेर, कुत्ता, मोर आदि। गाय घास खा रही है, तो गाय जानवर जाति की। पशु जाति में घोड़ा नाच रहा है, पशु जाति में। लेकिन यहाँ इसीलिए जातिवाचक के नाम से जाना जाता है। जातिवाचक में संज्ञा 2 प्रकार की, हमने आपको पहले भी बताया था।
अभी हम विस्तार से बता रहे हैं। जातिवाचक में पहली समूहवाचक या समुदायवाचक और दूसरी द्रव्यवाचक। समूहवाचक है जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समुदाय वाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, दल, झुंड, कक्षा, परिवार, दरबार, सभा आदि आदि। उसी प्रकार दिव्यवाचक किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तावा, पीतल आदि आदि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। आगे देखो उदाहरण, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, यह पशु जाति का है। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, कक्षा जिसमें अनंत बच्चे होंगे। वह गहने सोने के हैं, बहुत गहने, द्रव्यवाचक में आता है। उसी प्रकार युद्ध के लिए लोहे के शस्त्र बनवाए गए, लोहा, ये द्रव्यवाचक संख्या में आती है। अब आते आगे देखिए भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, हरियाली आदि। अब उदाहरण देखिए आप, दादी जी बुढ़ापे से बहुत परेशान है। बुढ़ापा यह भाववाचक संज्ञा है जिसे हम फील करते, महसूस करते हैं। मेरी दीदी बचपन में बहुत शरारती थी। बचपन, कश्मीर की सुंदरता देखने योग्य है, यानी अनंत सुंदर है, अनन्य सुंदर। तो ये हमारे भाव में आता है, हम उस चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं। मोहन बुद्धिमान बालक है, बुद्धिमान। पपीता में मिठास है, यानी मीठा है, जिसे महसूस करते हैं। हम ये नहीं कह सकते चीनी जैसा मीठा है कि आम जैसा मीठा है, मिठास है, उसे हम अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे कि मिठास यानी मीठा है। आगे आगे दो कुछ उदाहरण देखिए, जिससे कि आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संख्या, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। ये सभी व्यक्तिवाचक संख्या है, क्यों यहाँ सभी के नाम दिए गए हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, नीचे देखिए स्थानवाचक। ताजमहल आगरा में, ताजमहल। राम मंदिर अयोध्या में, स्थानवाचक। नीचे वस्तुवाचक आइए, यह मेज गोल है, मेज। यह तुलसी रचित ग्रंथ रामायण है, वस्तु। उसी प्रकार भाववाचक देखिए, आम में मिठास है, मौसमी रसीली है, ये हमसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। अवस्था, वृद्ध, व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है, अवस्था के अनुसार वह धीरे धीरे चल रहा है कि वह वृद्ध है, इससे मैं महसूस होता है, एहसास होता है कि वृद्धावस्था है। बच्चों में बंदरों की सी चपलता होती है, शरारत, चपलता मतलब शरारत। बच्चे और बंदर एक जैसी शरारत करते हैं, तो ये भाव है। आगे देखो जातिवाचक, शेर जंगल में घूम रहा है, शेर। मोर नाच रहा है, मोर। अगर हम इसे ये कहते हैं कि नीला मोर नाच रहा है, तो ये संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक में बदल जाती है, लेकिन यह हमने बताया नहीं। ऐसे नीचे देखो, सैनिक सरहद पर तैनात खड़े हैं, समूहवाचक यानी दल, ग्रुप। सोने के जेवर चुराकर चोर भाग गए, द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, ये द्रव्यवाचक में आता है। तो इस तरीके से हमारी संख्या पूर्ण होती है। तो आज हम यही विराम लेते हैं। अब अगला प्रयास हमारा होगा सर्वनाम। तो जल्दी से हमारी YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।